नमस्कार, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 19 जनवरी बुधवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पति से मिलने के लिए मिल्कीपुरा में एक घर के सामने महिला करीब 6 घंटे से धरने पर बैठी हुई है, लेकिन युवक उससे मिलने के लिए राजी नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि दोनों ने घर वालों की मर्जी के बगैर प्रेम विवाह कर लिया और अलग रहने लगे, लेकिन शादी के 1.5 साल बाद अचानक पति ने उसे छोड़ दिया। नानाखेड़ा के अन्नपूर्णा नगर में रहने वाली प्रगति कामले ने करीब 1.5 साल पहले मिल्कीपुरा निवासी ललित तिवारी से शादी की थी। 2 दिन की मुलाकात के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा और प्रेम विवाह करके इंदौर में रहने लगे। इसके बाद सेठी नगर और ढांचा भवन में रहे, लेकिन ललित ने अचानक उससे बातचीत बंद कर दी और उसे छोड़कर घर चला गया। अब उसका मोबाइल बंद आ रहा है और घर वाले मिलने भी नहीं दे रहे। वह दोपहर 2:30 बजे से मिलने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि ललित के परिवार वालों ने महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला ब्लैकमेल करने के लिए दबाव बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि ललित तिवारी सांसद प्रतिनिधि मयंक तिवारी का भाई है। उसके खिलाफ पूर्व में भी इस प्रकार की शिकायतें आ चुकी है। मैं यहाँ पर 2 या 2:30 बजे से खड़ी हूँ दिन के, और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। अभी उनकी तबीयत ख़राब है, बट वो घर के अंदर है, बाहर नहीं आ रहे। इनके घर वाले खिड़की में से झाँक रहे, छत पे से झाँक रहे। मैं यहाँ पर 2 बजे से खड़ी इसी जगह पे खड़ी हूँ और के अंदर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरी समस्या है मेरे पति से। मेरे को उनके घर वालों से कोई मतलब नहीं, और उनके घर वालों ने भी यही बोला तुम लोगों ने की है तो तुम लोग देखो। थाने में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, थाने में जाने से कुछ नहीं होगा। थाने में जाएंगे तो मेरे घर वालों को बुलाएंगे, इनके घर वालों को बुलाएंगे। मैं मेरे घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। मैंने इनकी आईडी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये मुझे हमेशा सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने के लिए मना करते थे। तो मैंने इनकी आईडी बनाई इनके नाम से और इनके फैमिली वालों को फॉलो किया, क्योंकि इनके सिर्फ 4 लोगों को पता है यहाँ पर कि शादी की है। पापा को नहीं पता अभी तक कि शादी की हुई है। इन लोगों ने पापा से छुपा के रखा है। बाहर आके बात करें मुझसे। मेरे को बस साथ में रहने में कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे पैसे का लालच है, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। बस मुझे वो इंसान चाहिए जिससे मैं प्यार करूँ। लव मैरिज करने का सिला उसे ऐसा मिला कि नाराज ससुराल वालों ने पति को ही उससे अलग कर दिया और नशे का आदी बताकर पति को रिहैब सेंटर में भर्ती करवा दिया। पति से मिलने पहुंची पत्नी को रिहैब सेंटर संचालक मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि युवक को कुंवारा बताकर सेंटर में भर्ती कराया गया है। पत्नी अधिकारियों के पास भी पहुंची, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। लिहाजा पति से मिलने की आस में वह अभी भी भटक रही है। ये कहानी है पवासा के उत्तम नगर की संगीता एकल की। संगीता ने मकोड़िया आम में रहने वाले अजय एकल से परिवार की मर्जी के खिलाफ 24 अगस्त 2021 को अहमदाबाद में शादी की थी। इसके बाद दंपति उत्तम नगर में आकर रहने लगे। यहीं वे सावरिया हाई स्कूल का संचालन करते हैं। वे करीब 6 माह से साथ रहे। दोनों के परिवार शादी से नाखुश थे। संगीता ने आरोप लगाया कि ससुर रामचंद्र एकल ने नशे का आदी बताकर 6 जनवरी को पति अजय को धर्मपुरी स्थित अंकुर रिहैब सेंटर में भर्ती करवा दिया और फॉर्म में अविवाहित लिख दिया। जब पत्नी अजय से मिलने पहुंची तो रिहैब सेंटर के लोगों ने उसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने पवासा थाने में रिपोर्ट की, लेकिन यहां से भी उसे बिना कार्रवाई किए भगा दिया गया। 7 जनवरी को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को आवेदन दिया, लेकिन यहां से भी निराशा ही मिली। एसडीएम कोर्ट में भी आवेदन दिया। यहां से मंगलवार को वारंट भी जारी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। संगीता एकल ने बताया कि वह तलाकशुदा है। उसकी शादी 2007 में पांड्या खेड़ी में हुई थी। पहले पति से उसे बेटी भी है, जो अभी 8 साल की है। पहला पति शराब पीकर मारपीट करता था, जिससे तंग आकर करीब 6 साल पहले उसने तलाक ले लिया। पति अजय एकल के परिवार में माता पिता और बहन। अजय के पिता रामचंद्र एकल आगर रोड मकोड़िया आम पर सावरिया हाई स्कूल संचालित करते हैं। मामले में पवासा टीआई गजेंद्र पचोरिया ने कहा कि ये मेरे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है। महिला रहती जरूर पवासा में है, लेकिन युवक के माता पिता चिमनगंज क्षेत्र में रहते हैं और युवक को भर्ती धर्मपुरी में किया है। इधर महिला के ससुर रामचंद्र एकल से कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जब भी उनसे बात होगी हम आपको उनका पक्ष भी बताएंगे। मेरे ससुर जी द्वारा मेरे हस्बैंड को एक नशा मुक्ति सेंटर पर भर्ती करवाया गया है, जो कि स्कूल के बाहर से अपहरण करके लेके गए हैं। जब मैंने पता किया थानों पे जाकर, तब मुझे एक जानकारी मिली है कि मेरे ससुर जी द्वारा मेरे पति को एक नशा मुक्ति सेंटर पर भर्ती करवाया गया है। जब मैं उस सेंटर पर मिलने गई तो सेंटर वालों ने मुझे वहां से मना कर दिया और कहा कि परिवार के लोगों को लेके आओ, उसके बाद ही हम तुम्हें मिलने देंगे। मेरी पत्नी होने के नाते मेरा अधिकार बनता है उनसे मिलने का, जबकि मुझे वहां मिलने नहीं दिया जा रहा है। और वहां पर ये लिखवाया गया है कि मेरे हस्बैंड शादीशुदा नहीं है।
बिना मेरी जानकारी के लेके जाना ये गलत है। मेरे हस्बैंड को वहाँ पिछले 15 दिनों से रखा गया है, जबकि मेरे पति नशे के आदी नहीं है कि आप स्कूल चलाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना हम तुम्हारे पास आएंगे ना तुम हमारे पास आओगे। पर स्कूल भी मेरे हस्बैंड को ले जाने के बाद मुझसे स्कूल भी छीन लिएगा। मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, या तो अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर मेरे पति से मुझे मिलवाया जाए बस। नानाखेड़ा थाने पर कोरोना ने धावा बोल दिया है। थाने के करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस अमले में हड़कंप मच गया है। एक साथ इतनी संख्या में पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के चलते पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल है। विभाग में कोरोना के समय ड्यूटी को लेकर सभी पुलिसकर्मी हिचकिचा रहे हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते आंकड़े भी लगातार आम जन को डरा रहे हैं। इसलिए अभय न्यूज शहरवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निवेदन करता है। दोस्त ना रहा की तर्ज पर इंदौर में रहने वाले युवक ने बचपन के दोस्त के साथ ही 6 लाख रुपए की ठगी कर डाली, जिसकी शिकायत होने पर थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। खाराकुआ थाना पुलिस ने इंदौर के रहने वाले ठग रेहान पिता जाकिर अली पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। रेहान ने बचपन के दोस्त जावेद पिता लाल मोहम्मद निवासी रामघाट मार्ग के साथ ही 6 लाख की ठगी कर डाली। रेहान ने जावेद को खुद की कार बताकर अर्टिगा कार बेच दी, जिस पर उसने फाइनेंस भी निकलवा लिया। जब जावेद के अकाउंट से किस्त बाउंस होने लगी तो उसने रेहान से संपर्क किया तो रेहान मुकर गया। मामले में धोखाधड़ी की शिकायत जावेद ने खाराकुआ थाने में की। जांच के बाद रेहान के खिलाफ ठगी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आमला के पीडीएस दुकानदार विजय सालवी ने आमला और अजान खेड़ी की दुकानों पर आया सरकारी राशन बाजार में बेच दिया। जांच के बाद अब दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दरअसल जांच में खाद्य विभाग की टीम ने पाया कि दोनों दुकानों से 112 क्विंटल गेहूं, 28 क्विंटल चावल और 334 लीटर केरोसिन की कालाबाजारी पाई गई। इस मामले में विजय सालवी के साथ पिकअप चालक गोकुल पिता कैलाश राठौर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस नेत्री नूरी खान के आंदोलन को कंप्यूटर बाबा ने समर्थन कर दिया है। महंत अवधेशपुरी ने नूरी खान के आंदोलन का विरोध किया है। अवधेशपुरी का कहना है कि हिंदू साधु संत शिप्रा को प्रदूषण से मुक्त करने में समर्थ है। कंप्यूटर बाबा ने एक वीडियो जारी करते हुए भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया है। इसके मुताबिक भाजपा नेता धर्म के नाम पर केवल राजनीति करते हैं। हम शिप्रा के लिए आंदोलन करने वाले साधु संतों के साथ हैं और कांग्रेस नेत्री नूरी खान के भी साथ हैं। हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इस आंदोलन से जुड़े। इधर महंत अवधेशपुरी जी ने एक बयान जारी कर नूरी खान के आंदोलन का विरोध किया है। उनका कहना है कि हिंदू साधु संत शिप्रा शुद्धिकरण के लिए संकल्पित है। माँ शिप्रा मैया की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। शिवराज सरकार ने आज तक सिर्फ खोखले वादे किए। ये भाजपाई सिर्फ धर्म पर राजनीति करना चाहते हैं। धर्म कार्य करना इनके बस की बात नहीं है। संत समाज सरकार के रुख से अत्यंत दुखी है। माँ शिप्रा की शुद्धिकरण के लिए अनेकों दिनों से साधु संत आंदोलन और अनशन कर रहे हैं। पूरा संत समाज उनके साथ खड़े हैं। साथ ही प्रयासरत जो नूरी खान है, हम उनको समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शिप्रा मैया की शुद्धता के लिए अपनी बात रखी है और उनके कहे हुए वचनों पर हम संत समाज उनका समर्थन करते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे तो हरि का होई। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश का हर वर्ग जुड़े और मां शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए अपनी बात को रखें। मंगलवार की दोपहर चद्दर लेकर जा रहे लोडिंग ऑटो को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे लोडिंग पलट गया। दुर्घटना में चालक के हाथ का पंजा पूरी तरह से कट गया, जिसे गंभीर हालत में इंदौर ले जाया गया है। पटेल नगर में रहने वाले किशन पिता कन्हैया लाल लोडिंग ऑटो चलाते हैं। मंगलवार को इंदौर गेट से चद्दर लेकर वह इंदौर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने लोडिंग को टक्कर मार दी। दुर्घटना में लोडिंग वाहन पलट गया और किशन का पंजा लोहे की चद्दर की जद में आने से कट गया। दुर्घटना के बाद किशन को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद मौके से भागने की फिराक में कार चालक को बाइक सवार मोंटी शर्मा और उसके साथियों ने 12 किलोमीटर तक पीछा कर निनोरा टोल नाके से पकड़ा। ससुराल में बहन के हाल चाल लेने के बाद घर लौटते वक्त युवक ने दुर्घटना में दम तोड़ दिया। बहन से मिलने के बाद घर जाने के लिए युवक जब बहन से विदाई ले रहा था तो उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही होगी और उसकी ये विदाई अंतिम विदाई में बदल जाएगी। दुर्घटना में मृत युवक घर का इकलौता बेटा था। घटना के बाद से ही परिवार के लोग सदमे में हैं। मक्सी रोड स्थित करोंदिया में रहने वाला 25 वर्षीय युवक रंजीत पिता पप्पू गहलोत तराना में बहन से मिलने गया था। लौटते वक्त भैसोदा फंटे के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां वो उपचार के दौरान जिंदगी की जंग हार गया। रंजीत शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे हैं।
उसके पिता खेती करते हैं, वह घर का इकलौता बेटा था। गिरदावरी ऐप में जियो टेनिंग में काम पूरा नहीं करने पर निलंबित किए 7 पटवारियों के समर्थन में पटवारी संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को पटवारी कलेक्टर से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। पहले चरण में उन्होंने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। 2 दिन बाद वह आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। फिलहाल उन्होंने अपनी मांग रख दी है। पटवारी संघ के संभागीय सचिव इंदर सिंह पटेल ने बताया कि हमने 3 दिन की हड़ताल का नोटिस दिया है। कलेक्टर से मिलकर बात रखेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। पटेल ने बताया कि दरअसल गिरदावरी ऐप में कई तरह की दिक्कत है। पहला कि हर जगह नेटवर्क नहीं मिलता। दूसरा, जिले में बड़े तालाबों के क्षेत्र में खेती होती है, इसे दर्ज करना मुश्किल है। ऐसे में दिक्कत हो रही है। दरअसल पूरे ऐप में ही गड़बड़ी है, इसे निरस्त करना चाहिए। 30 करोड़ रुपए की खनिज और रॉयल्टी चोरी के आरोपी प्रदेश कांग्रेस के सचिव दिनेश जैन को पुलिस बुधवार को घटनास्थल लेकर पहुंची। जैन 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर है। उसे गुरुवार को महिदपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैन प्रदेश की सबसे बड़ी खनिज चोरी का आरोपी है। ग्राम बपैया में गिट्टी क्रेशर प्लांट के जरिए उसने आवंटित से ज्यादा खनिज खोद डाला था। गिट्टी की इस चोरी का आरोप एसडीएम कोर्ट में प्रमाणित होने पर उस पर रॉयल्टी और खनिज चोरी का प्रकरण दर्ज कराया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को दिनेश जैन की गिरफ्तारी की गई थी। कोर्ट ने उसे 2 दिन के रिमांड पर महिदपुर रोड पुलिस को सौंपा है। बुधवार को पुलिस टीम दिनेश जैन को बपैया लेकर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी हेमंत सिंह जादौन ने बताया कि मौके का पंचनामा बनाया है। इस दौरान नायब तहसीलदार जितेंद्र चौरसिया भी मौजूद थे। गुरुवार को दिनेश जैन को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा और रिमांड मांगा जाएगा। ये तो 33 में है, तो उसमें राजस्व की टीम, हमारे नायब तहसीलदार साहब और राजस्व की टीम आई थी, तो उनको लेके जो भी घटना स्थल इस प्रकरण का था वो उनका निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, उनका पंचनामा बनाने के लिए गए थे। उसकी कार्रवाई मौके की गई थी। सर 2 दिन की रिमांड को लेकर न्यायालय में कब पेश किया जाएगा? कल तक का रिमांड है, 20 तारीख तक का है। कल पेश किया जाएगा न्यायालय में। देखिए, इनके विरुद्ध एक अवैध मुरम उत्खनन का प्रकरण था जो 2016 से विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित होकर अंततः माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से इन पर 30 करोड़ 29,25,600 रुपये का अवैध उत्खनन के प्रकरण में अर्थदंड आरोपित किया गया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो सहायक जिला खनिज अधिकारी जिला उज्जैन के जो हैं, उन्होंने महिदपुर थाने में इनके विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। आज हमारे संज्ञान में आया है कि पुलिस ने उसी प्रकरण में इनको गिरफ्तार करके पेश किया है। महिदपुर के नारायणा में गन्ना विभाग के चपरासी ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसने जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल मारापीटी की यह घटना महिदपुर शहर के गन्ना विभाग में हुई। यहाँ ग्राम सेवक बाबूलाल रावल गेहूं में डालने वाली दवाई लेने गए थे। इसी दौरान चपरासी संजय कुमार ने नशे में अभद्रता की और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। संजय ने यह तक कहा कि विभाग पर मेरा कब्जा है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं रहता। बाबूलाल ने इस संबंध में महिदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मारापीटी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गयी। मेरे को यहाँ के चपरासी है, गन्ना विभाग बोलते हैं इसको, कृषि विभाग, मिट्टी परीक्षण। तो मुझे ग्राम सेवक ने बताया कि पंडित जी आप वहाँ जाके बैठिए, मैं आपके लिए किसान की दवा लाता हूँ। इसलिए वहाँ का चपरासी बोला तेरी फलाना माँ बहन खूब मेरी माँ गाली भी दी मेरे को, और मेरे को धक्का भी दिया, और मेरे को गिरा भी दिया, और बोला कि यहाँ जो ये विभाग है ये पूरा मेरा है, कोई कलेक्टर ग्राम सेवक कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा कब्जा है। ग्राम सेवक ने कहा था कि तुम वहाँ बैठना, मैं आपको किसानी दवा गेहूँ की छांटने को दे रहा हूँ। विश्राम करने आज बैठने? नहीं, किसान दवा देने। ग्राम सेवक में विकास खंड गया था, ग्राम सेवक बोले कि आप गन्ना विभाग में चलिए, मैं आपको वहाँ दवा आपको लाके दूंगा। और अब खबरें दे दनादन। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की बैठक में उज्जैन शहर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा की गई। अध्यक्षता वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी सादिक खान ने की। इस दौरान जिला फुटबॉल एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष देवव्रत यादव एवं सह सचिव शशि टाइटस का खिलाड़ियों ने स्वागत किया। वलसाड पुरी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 20 एवं 27 जनवरी को नहीं चलेगी। इसी तरह पुरी वलसाड के बीच चलने वाली एक्सप्रेस 23 से 30 जनवरी तक नहीं चलेगी। मौसम का मिजाज रोजाना बदल रहा है। एक दिन पहले तक 9.6 डिग्री पहुंचा रात का तापमान बुधवार को गिरकर 6.8 डिग्री पहुंच गया। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और यह 1 डिग्री गिरकर 23.5 डिग्री हो गया। 30 जनवरी को नशा मुक्ति दिवस मनेगा। इसमें युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख दी जाएगी। कोविड के कारण परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों को दोबारा से मौका दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी दी।
तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा, अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अबे न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।